नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के माई छोटा स्कूल परिवार के बीच। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं माई छोटा स्कूल की प्रिंसिपल पूजा श्री मैम। स्वागत है मैम आपका। नमस्ते, थैंक यू। दोस्तों, बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है और उसी राष्ट्र के निर्माण की जो बुनियाद होती है वो ऐसे ही स्कूलों में रखी जाती है। इसी स्कूलों में वो नींव रखी जाती है जिसकी बदौलत राष्ट्र का निर्माण होता है। और आज हम उसी मसलों पर बात करेंगे कि इस छोटा स्कूल को चलाने में इसकी शुरुआत कैसे की इन्होंने, और आज कितने बच्चों का ये परिवार है, कितनी मैम है जो बच्चों को सिखाती हैं। ये पूरा चीज़ जानने की समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ पूजा मैम से हम ये भी सुनेंगे कि ये शुरुआत करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, और इसके साथ ही साथ ये आगे ये इस विद्यालय को और इस जो शिक्षण संस्थान है इसको आगे कहाँ तक ले जाना चाहती हैं। सबसे पहले मैम, माई छोटा स्कूल, जैसा कि मैं आपको पहले से जानता रहा हूं, आप अभिनेत्री रही हैं और पार्ट टाइम आप कई फिल्मों में काम भी किया है। तो एक नई प्रोफेशन में एक नई स्कूल के साथ आपने शुरुआत किया, इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? आपने एक बच्चों को लेकर एक स्कूल का निर्माण किया, इसकी शुरुआत की, कुछ बताइए अपने शुरुआत के बारे में। जी, धन्यवाद। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात रखने का। और मैं पूजा श्री माई छोटा स्कूल की प्रिंसिपल। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं। तो शशि जी, मैं आपको बताती हूँ, मेरा बचपन से एक पैशन रहा है एक्टिंग। तो मैंने वो एक्टिंग पैशन के तहत पूरा किया। बट क्योंकि मैं खुद भी मैंने बीएड प्लस सीटेड क्वालिफाइड हूँ मैं, तो मेरा प्रोफेशन टीचर रहा है शुरू से ही। तो टीचिंग मेरा काफ़ी मनपसंद प्रोफेशन रहा है। तो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि मुझे एजुकेशन पे कुछ आगे करना है, एजुकेशन को बढ़ावा देना है। तो सबसे पहले मैं माई छोटा स्कूल से इसलिए जुड़ी क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ब्रांड था, जो कि जिनका गोल यही है कि एजुकेशन को सबसे पहले एफोर्डेबल और एसेसिबल रखना है, सारे पेरेंट्स की पहुंच में, रीच में रखना है, कि नॉर्मल आदमी भी अपने बच्चे को प्ले स्कूल के लिए भेज सके। कई बार क्या होता है, पेरेंट डायरेक्ट बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन देते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स या किसी और रीज़न की वजह से। बट मेरा मानना है कि बचपन एक बार आता है, तो प्ले स्कूल एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों को बेसिक एजुकेशन देने में, बच्चों को तैयार करने में, रेडी करने में, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में, ताकि वो फॉर्मल स्कूल जाके ईजिली वहाँ पे सेटल हो सके। और रही बात मेरे पैशन की, तो ये मेरा पैशन है एज ए टीचर। मेरा एम था कि एजुकेशन जो है हाई लेवल पे पहुंचाया जाए। मैम, मैं अब आगे जानना चाहूँगा कि चूंकि आपका ये स्कूल प्ले स्कूल है, काफ़ी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, जी। तो जब वो पहली बार स्कूल आते हैं तो उनका एक ऐसा वो पीरियड होता है जब वो पहली बार माँ पिता से दूर होते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं, कुछ पल के लिए ही सही। भले ये प्ले स्कूल है जहाँ खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाती है, लेकिन फिर भी वो बच्चे माता पिता से कुछ पल के लिए दूर रहते हैं। तो कितना ये डिफिकल्ट होता है बच्चों को संभालना, बच्चों को रखना, क्योंकि आप भी माँ हैं, आप समझती होंगी बेहतर कि बच्चों को माँ से अलग रखना कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन रखना होता है। और उस पड़ाव पर बच्चे होते हैं जब उनको माँ पिता और अपनों की लाड़ प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस वक्त इतने देर तक आप उनको अपने पास रखती हैं, कितनी डिफिकल्टीज आती हैं, कितनी चुनौतियां हैं, क्या कुछ आप अपने इस करियर को लेकर समझती हैं? जी। देखिए, बच्चे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और जो 2 से 6 साल का जो एज गैप होता है, ये काफ़ी इमोशनल डेवलपमेंट का होता है बच्चों के अंदर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट का होता है। तो आपने सही बोला, एज़ ए मदर और एज़ ए टीचर, ये दोनों रोल हम लोग प्ले करते हैं। ये प्ले स्कूल है, तो किंडर गार्डन आप कह सकते हैं। तो मेरा जो है, बेसिकली टीचर को हम यही बोलते हैं कि वो टीचर कम माँ की तरह ज़्यादा अपना रोल प्ले करे। हम बच्चों से इमोशनली जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट हम पे भरोसा करते हैं, वैसे तो अगर मैं आपको टेक्निकली लॉजिकली समझाऊं, तो हमारा कैमरा एक्सेसिबिलिटी है पेरेंट के पास। दे कैन सी लाइव कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एक तरह की ट्रांसपेरेंसी है। बट इंस्टेड ऑफ दैट हम बहुत केयरिंग है, हम बच्चों की सारी चीज़ों को समझते हैं। और जितने भी टीचर्स होते हैं, वो बच्चों को ही फोकस उनका होता है, बच्चों पर भी, ताकि उनको चोट ना लगे। वो टीचर के साथ एक कनेक्शन बना सके, अपनी बातें कह सके, एक बॉन्ड बना सके, और एक अच्छा एक एम्बियंस क्रिएट कर सके, एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, कि वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर से घुल मिल जाए, और बच्चे एंजॉय भी करते हैं धीरे धीरे। तो आज की इस जनरेशन में जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी टेक्निफाई होते हैं, टेक्नोलॉजी से काफ़ी जुड़ाव होता है। तो आप कितने टेक्निकली उनको समझाती हैं या टेक्निकली उनको चीज़ों को बताती हैं, मतलब टेक्निक का, ये टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल करती हैं आप उनको समझाने?
जी। देखिए, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं लाइक ग्रॉस मोटर स्किल्स और आपका हो जाता है मोटर स्किल्स, तो हम बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं टेक्निकली पर्पज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जो बच्चे को बहुत ओवरऑल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। जैसे टेक्निकली आप ये बोलिए तो वी हैव सच ऐप्स जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा उसमें इमेजिनेशन होता है, एनिमेशन स्टोरीज़ होते हैं। इन माध्यम से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ईज़िली समझाया जाता है, जो पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते, उनको एक सपोर्ट मिलता है स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से कि वो भी बच्चे कनेक्ट करते हैं उस ऐप को और उनका जो पढ़ाई का जो लेवल है वो काफ़ी ईज़िली बन जाता है। और स्कूल में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होता है, जिसमें बच्चा इन्वॉल्व होता है और नई-नई चीज़ें सीखता रहता है, तो डेली अपडेट होता रहता है। पीटीएम भी एक महत्वपूर्ण है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो गार्जियन को पेरेंट्स को बताना, पेरेंट्स लोग आते हैं, उनका क्या फीडबैक रहता है आपके स्कूल को लेकर, आपके इस पूरे संस्थान को लेकर? तो पीटीएम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल में क्योंकि एजुकेशन इन तीनों कनेक्शन पे डिपेंड करता है, पेरेंट, टीचर और किड्स पे। और आजकल का एजुकेशन जो है चाइल्ड सेंटर्ड है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट भी बच्चों की डेवलपमेंट से, ग्रोथ से सैटिस्फाइड रहे। और टीचर का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि एक टीचर ही है जो बच्चों को सही गाइड देता है अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट देयर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, तो एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को सही गाइड करने में। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्कूल कि मैम, इन सब के अलावा जी। आज के एजुकेशन सेक्टर में जब गार्जियन पेरेंट्स जब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कई सारे गार्जियंस ऐसे होते हैं जिनकी जो मतलब उनका जो आर्थिक स्थिति होता है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो उतना बेटर नहीं होता, उतना रिच नहीं होते हैं, तो उनकी पहुंच से बाहर हो जाती है ये सारे प्ले स्कूल्स वगैरह और भी हाईली एजुकेशन जो सिस्टम है, खर्चा जो है। तो आपका जो ये माय छोटा स्कूल है, ये उस चीज़ को कितना ध्यान में रखता है कि ताकि सभी की पहुंच में ये आ सके? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो मैं आपको एक बता दूँ कि हमारा गोल है क्योंकि मैं एजुकेशन पे बिलीव करती हूँ, एजुकेशन को आगे तक पहुँचाने में, ले जाने में शिक्षा की जो नीति है। हमारा जो स्कूल है इनका गोल है यही कि एजुकेशन मस्ट बी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी पेरेंट हु वांट कि उनका बच्चा प्ले स्कूल में जाए, एक अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करे। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन काफ़ी महंगा होता जा रहा है, तो प्ले स्कूल एक बच्चे को प्रिपेयर करता है, उसकी बेसिक हैबिट से लेके एक बेसिक रूटीन तक क्रिएट कराता है। हम कहते नहीं हम नौसिखिया बच्चों को लेने को तैयार हैं क्योंकि हम उनको भी सिखाना चाहते हैं, उनको भी मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन में लाते हैं ताकि वो बड़े स्कूल में जाके एडजस्ट हो जाए। तो हमारे स्कूल का फ़ीस स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें काफ़ी पेरेंट्स की रीच में है और रीज़नेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बहुत पेरेंट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी बच्चे को एजुकेशन मिलेगी। वी आर द नीडी वन, नॉट द ग्रीडी वन। तो वी आर हेल्पिंग आवर पेरेंट्स कि वो हमारे स्कूल को ज्वाइन करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें प्ले स्कूल के लिए, ताकि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो। एक छोटा सा आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि बच्चे प्ले स्कूल से जब निकल कर जनरल स्कूल में जाते हैं तो कितना अन्य बच्चों की तुलना में बेहतर कंडीशन में होते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे पॉइंट्स पे प्ले स्कूल काम करता है। जैसे हमारा स्कूल 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस को हेल्प करता है, जिसमें बच्चों के बहुत सारे वर्बल स्किल्स, रिटन स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, फोनिक्स एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत सारे स्किल्स आते हैं। जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड कि मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल्स, और इतनी बहुत सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, ईटिंग, शेयरिंग, प्लेइंग विथ ईच अदर, मेकिंग समवन फ्रेंड, डिसरिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, टीचर को कैसे ओबीडियंटली उनकी प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, कैसे पेश आना है, कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, टाइम पंक्चुअलिटी क्या है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को लर्न करने को मिलता है। प्ले स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट करना, एक्टिविटी करना, तो इतना लर्निंग प्रोसेस उनका इतना हो जाता है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। फिर वो फॉर्मल स्कूल में काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं इन कंपेयर ऑफ वो बच्चे जो डायरेक्ट घर से फॉर्मल स्कूल जाते हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमसे बातें की, इतनी सारी जानकारियाँ शेयर की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने दिल की, मन की बात रह सकूं, बच्चे के विषय में कुछ कह सकूं। तो थैंक यू टू ऑल योर ग्रुप। तो आपने सुना पूजा श्री मैम को, माय छोटा स्कूल की प्रिंसिपल हैं और अपने आंगन में अपने ये जो इनका संस्थान है, अपने परिवार के बीच नन्हे मुन्ने पौधों को जो है, जो बीज हैं, उनको रोपण कर रही हैं ताकि वो आगे चलकर देश के, राष्ट्र के निर्माण में वो काम आ सके। मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा इनके संस्थान के लिए, ये एक नित्य नए आयाम गढ़े और अपनी सफलताओं के शिखर को छुए। इसी कामना के साथ आप सबों से विदा लेना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।